ワンピースは実在する。 हेलो गाइज एंड वेलकम टू वन पीस हिंदी रिव्यू। और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन पीस चैप्टर 1026 के स्पॉयलर्स। एंड ये चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है कॉज इसमें लूफी एंड मोमो वर्सेस काइडो फाइट है एंड और भी बहुत सी अमेजिंग चीजें हैं। एंड वो क्या है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले तो मैं रेडिट के यश 56 को स्पॉयलर्स प्रोवाइड करने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा। देन जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि वन पीस से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड अब स्पॉइलर अलर्ट उन लोगों के लिए जो चैप्टर के रिलीज होने का वेट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर का नाम है क्रूशियल टाइम, मतलब वानो आर्क का क्लाइमैक्स शुरू हो गया है एंड हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब सारी इंपॉर्टेंट फाइट्स होंगी एंड आगे के चैप्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कवर पेज में नामी और लियो एक शेर के बच्चे के लिए टी शर्ट बना रहे होते हैं जो बेलमेर ने नामी छोटी थी तब उसके लिए बनाया था एंड वो सब नामी के स्टोर में होता है। ये चैप्टर फ्लावर कैपिटल में शुरू होता है जहाँ लोग फायर फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। टेंगुयामा टोको से पूछता है उसे मज़ा तो आ रहा है ना, और टोको भी कैंडी खाते हुए जवाब देती है हाँ। फिर हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्पीड टामा के साथ बोट में ओनिगाशिमा के लिए निकल रही होती है। टामा टेंगुया से कहती है मुझे नहीं पता मैं वापस आऊँगी या नहीं, पर मुझे मदद के लिए जाना ही होगा। स्पीड कहती है कि वो टामा को प्रोटेक्ट करेगी एंड अब प्रेजेंट में टेंगुयामा फिक्र कर रहा होता है कि टामा सेफ है या नहीं। फ्लावर कैपिटल के ऊपर बादल छाए होते हैं इसलिए वहाँ के लोगों को पता नहीं होता कि ओनिगाशिमा उनके ऊपर है। फिर सीन कट होके ओनिगाशिमा रूफटॉप का दिखाया जाता है जहाँ हम एक मेरी को देख सकते हैं जो वहाँ की सारी सिचुएशन देख रही होती है और अपने साथियों को बता रही होती है और उसकी आवाज़ पूरे कैसल में सुनाई दे रही होती है। मेरी कहती है मिस्टीरियस ड्रैगन के बारे में रिपोर्ट है, रूफटॉप पे यामाटो जख्मी हालत में है और ऊपर आसमान में बहुत ही इनक्रेडिबल नज़ारा है। दो ड्रैगन सामने सामने है जिसमें से एक काइडो सामा है और स्ट्रॉ हैट लूफी पिंक ड्रैगन पर सवार है। यामाटो को मोमो की तरफ देखकर उसने कई बात याद आती है। मोमो कहता है अगर मैं भी काइडो की तरह मॉन्स्टर बन जाऊं तो सबको बहुत हेल्प हो जाएगी। मेरी कहती है पिंक ड्रैगन की आइडेंटिटी अभी पता नहीं है बट डेफिनेटली वो एनिमी ही है। क्वीन मेरी की इस रिपोर्ट से हैरान होता है। क्वीन कहता है क्या सच में यामाटो ने काइडो सान को रोक के रखा था। फिर हमें ड्रैगन्स की फाइट दिखाते हैं। काइडो अपना मुंह खोलता है और अपनी ब्रेथ छोड़ने वाला होता है। लूफी मोमो को कहता है कि वो भी अपने मुंह से कुछ फायर करे बट मोमो को लिटरली कोई आइडिया नहीं होता कि ये कैसे करते हैं, जो कि एक बहुत ही फनी सीन होने वाला है स्पेशली जब एनिमे में दिखाएंगे तब। काइडो फाइनली अपनी ब्रेथ छोड़ता है एंड मोमो बहुत मुश्किल से उसे डॉच कर पाता है। लूफी मोमो के कान में कुछ कहता है जिससे वो शॉक हो जाता है और लूफी काइडो की तरफ जंप कर देता है। फिर लूफी अपना हाथ फुलाता है और काइडो के सर पे गोमो गोमोनो एलिफेंट गन से अटैक करता है और मोमो लूफी ने जो उससे कहा उसके बारे में सोच रहा होता है। लूफी ने कहा था मोमो काइडो को काट लो और मोमो कहता है मैं नहीं कर सकता। फिर मोमो को वो पल याद आता है जब ओडेन की डेथ के बाद काइडो ने उसकी मॉम पर अटैक किया था, जिससे मोमो इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि वो काइडो पे अटैक कर पाए और काइडो को बहुत जोर से काट लेता है। काइडो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर मोमो को वो पल याद आता है जब काइडो ने कहा था कि ओडन बेवकूफ़ है और मोमो काइडो को और जोर से काटने लगता है। काइडो मोमो पे बहुत चिढ़ जाता है और उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुन के मोमो डर जाता है फिर भी काइडो को काटना नहीं छोड़ता। मोमो कहता है तुमने वानो को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। इस सिचुएशन को देख के यामाटो मोमो की हेल्प के लिए भागती है बट लूफी पहले पहुंच जाता है और काइडो के फेस पे पंच करता है। लूफी कहता है वेल डन मोमो। फिर सीन कट होके सेकंड फ्लोर पे ट्रेजर रूम का दिखाया जाता है जहाँ आसमान में बादल आ जाते हैं इसलिए इनो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो थका हुआ होता है। जैक कहता है ड्रैगन्स की वजह से थंडर क्लाउड्स आए हैं जिसकी वजह से चांद छिप गया है, अगर तुम एक और अटैक कर देते तो मैं नीचे गिर जाता। फिर नेको को दिखाते हैं जो भी सेम इनू जैसी सिचुएशन में होता है जहाँ पेरोस्पेरो हाथ में कैंडी के एग्स लेके खड़ा होता है और नेको से कहता है कि चांद को ब्लेम मत करो, तुम्हारा लक खत्म हो चुका है और मेरा लक ज्यादा अच्छा है। कैरेट और वांडा हेल्पलेसली देख रहे होते हैं। कैरेट कहती है मास्टर नेको सुलोंग फॉर्म चला गया है। फिर हम देख सकते हैं कि लूफी का आवाज सारे कैसल में सुनाई दे रहा होता है। लूफी कहता है मोमो और सारे समुराई ये सुन के बहुत खुश होते हैं। लूफी कहता है तुमने अभी जिसे काटा है ना वो एक योनको है, तो क्या तुम्हें लगता है अब तुम्हें किसी भी और चीज से डरने की जरूरत है। मोमो कहता है नहीं। फिर लूफी कहता है जाओ उड़ो। मोमो कहता है हाँ। लूफी कहता है ओनिगाशिमा को रोको। फिर हम जोरो और सांजी को कंटिन्यूअस लड़ते देख सकते हैं जिन्हें अभी पता चला है कि वो ड्रैगन मोमो है। लूफी कहता है काइडो को मुझ पर छोड़ दो, मैं जरूर जीतूंगा। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में लूफी वर्सेस काइडो इन ड्रैगन फॉर्म देख सकते हैं
लूफी के इन वर्ड्स के बाद समुराई की हैप्पीनेस देख सकते हैं और हम नामी, टामा एंड फ्रैंकी के रिएक्शन भी देख सकते हैं। फिर हमें बिग मॉम को दिखाया जाता है जो कहती है तुमने वो सुना, लूफी बहुत ही मजा किया है। जिस पे किड कहता है हाँ। लॉ कहता है वो क्या करने की सोच रहा है। फिर काइडो अपने हाइब्रिड फॉर्म में वापस आ जाता है और लूफी की तरफ जाता है। काइडो कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? लूफी कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक चांसेस है। काइडो अपने कनोबू और लूफी अपने फिश से एक दूसरे पे अटैक करते हैं। दोनों ही कॉन्करर्स हाकी यूज करते हैं। उनके अटैक टच नहीं होते बट उससे ब्लैक लाइटनिंग जनरेट होती है, एकदम वैसे ही जैसे रॉजर एंड व्हाइट बियर्ड के क्लैश में हुई थी, जिसके इम्पैक्ट से बादल अलग होने लगते हैं और आसमान बीच में से फटने लगता है जैसे शैंक्स वर्सेस व्हाइट बियर्ड क्लैश में हुआ था। जो मेरी इस बैटल की रिपोर्ट दे रही होती है ना, वो हाकी से नॉक हो जाती है बट नॉक होने से पहले वो ये सारी सिचुएशन पूरे कैसल को रिपोर्ट कर देती है। इसके बाद आसमान साफ हो जाता है और चांद दिखाई देता है। जैक और पेरोस्पेरो चांद को देख के शॉक हो जाते हैं और इनू और निको सुलोंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इनू कहता है तुम क्या कह रहे थे, जो कि पूरे चैप्टर में मुझे सबसे बढ़िया सीन लगा है। आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर नेको कहता है अब तुम्हारा लक कहाँ गया। फिर इनू और नेको दोनों ही ओडन्स वन स्वॉर्ड स्टाइल से अटैक करते हैं। नेको अपने अटैक से पेरोस्पेरो की हैट और कैंडी आर्म को तोड़ देता है। इनू अपने स्वॉर्ड लेग से अटैक करके जैक के बेल्ट को तोड़ के उसके पेट को फाड़ देता है, जिसपे पेरोस्पेरो और जैक की हार हो जाती है। इनो और जैक की फाइट चल रही होती है, वही एक छोटा सा दरवाजा खुलता है जहाँ से ओरोची छिपकर ये फाइट देख रहा होता है और कहता है जैक हार गया, उससे मुझे क्या। भाई ये चैप्टर तो बहुत ही अमेजिंग था एंड इसके आगे के चैप्टर्स इससे भी ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को वो चैप्टर्स मिस नहीं करने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मैं उन चैप्टर के ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।